इस सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और उससे जुड़ी हुई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटर रिसोर्सेज, या यूं कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग की ऐसी स्टाइल है जिसमें मैसिवली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल आईटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज को सर्वर के रूप में प्रदान किया जाता है। अब मैं इनको आसान भाषा में समझाता हूं। इंटरनेट के थ्रू मिलने वाली सर्विसेज बहुत सारी है। जैसे आपको डेटा प्लान मिलता है, ये भी एक इंटरनेट सर्विस है। आप फोन लगाते हैं किसी को, ये भी एक तरह की आईटी सर्विसेज है। लेकिन यहां बात हो रही है ऑफ साइट स्टोरेज के बारे में। ऑफ साइट स्टोरेज यानी कि सर्वर स्पेस। सर्वर स्पेस यानी कि कहने का यह मतलब है कि हमारे पास पेन ड्राइव होती है जिसमें हम अपना डेटा रखते हैं। अब पेन ड्राइव में रखा हुआ डेटा अगर आपको किसी दूसरी जगह ले जाना है तो वो पेन ड्राइव को आपको जाहिर सी बात है साथ लेके जाना पड़ेगा, खुद ब खुद तो आपके साथ जाएगी नहीं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑफ साइट स्टोरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इंटरनेट पर कुछ परसेंट या कुछ जीबी में स्पेस दिया जाएगा, आपको परचेस करना होगा। उस स्पेस में आप अपना जो डेटा रखना चाहे वो रखें लॉग इन करके। माना आपके पास एक 4 जीबी की पेन ड्राइव है, आपने 4 जीबी का वेब स्पेस ले लिया। अब उस 4 जीबी के वेब स्पेस में आपने अपना निजी डेटा को रखा। आमतौर पर लोग वेबसाइट अपलोड करते हैं, और आप अपना खुद का डेटा भी रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है। अब जिस जगह पे आपको वो डेटा निकालना है तो आप वहां पर अपनी उसी आई प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें और डेटा को डाउनलोड कर लें। तो कहने का यह मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटिंग जो निरंतर रूप से आपके साथ बना रहेगा। जैसे हमारे सर पे ऊपर बादल होते हैं आसमान में, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये डेटा भी आपके साथ बना रहेगा। जहां जरूरत पड़े आप इंटरनेट से अपने डिवाइस को कनेक्ट करें, उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करें और डेटा को डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधा उपलब्ध है। इसमें यूजर अपने जरूरत के हिसाब से सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं सर्विसेज के पैसे देते हैं जिनका वह इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्हें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपको इस तरह की फैसिलिटी चाहिए तो आपको खुद का कोई प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको बस रिन्यूएबल अमाउंट पे करना है। लेकिन एक छोटे से मैं यहाँ पे बात बताऊंगा। यदि हमने एग्जाम्पल पेन ड्राइव का लिया था तो हमें पेन ड्राइव जब मार्केट से खरीदनी होती है तो उसका पैसा केवल एक ही बार देना होता है। फिर भविष्य में आपको उसकी रॉयल्टी देने की कभी जरूरत नहीं है। मतलब आपने पैसा दिया, पेन ड्राइव आपने शॉपकीपर से ली, वह पेन ड्राइव जीवन भर आपकी होगी। सही है तो भी आपकी, खराब है तो भी आपकी। अब आपका कोई लेना देना शेष नहीं बचा। एक प्रैक्टिकल बात बता, लेकिन वेब स्पेस कभी खरीदा नहीं जाता, यहां पर आपको रेंटल अमाउंट पे करना होता है। किसको पे करना होता है? जिसके सर्वर में आप ये डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो वहां पर आप 1 महीने से लेके 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक का रिन्यूएबल अमाउंट पे करेंगे। यदि आप आपका अमाउंट पे करना बंद करते हैं तो ये जाहिर सी बात है आपको वो सर्विस मिलना बंद हो जाएगी। सारा डेटा या तो आपको निकालने का बोल दिया जाएगा, निकालना चाहे तो आप निकालें, नहीं तो फिर वो डिलीट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर के बारे में। ये भी एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को बना के क्लाउड पे रख देते हैं और जिसको जो एप्लीकेशन पसंद आती है या जिसको जिस एप्लीकेशन की जरूरत होती है तो वह उसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल करता है। गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड यूजर के लिए। यहां पर वही एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी जो केवल एंड्रॉयड में चल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें ऐप के साथ साथ गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल प्ले बुक्स, गूगल प्ले मूवीज, टीवीज, गूगल प्ले न्यूज स्टैंड भी शामिल है। जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको केवल ऐप्स में
एप्लीकेशन और म्यूजिक प्लेयर, गेम्स वगैरह मिले, यहाँ पर आपको म्यूजिक भी मिल सकते हैं, म्यूजिक लाइब्रेरी है, आप कोई भी नया ट्रेंडिंग मूवी, लेटेस्ट मूवी के सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, ऑथर्स यहाँ पे अपनी बुक सबमिट कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई भी डाउनलोड करे तो चार्ज दे या फ्री में पढ़े। मूवीज भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टीवीज देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के आपको यहाँ मिलेंगे, अलग अलग कंट्रीज के भी न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आप सभी ऐप्स को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर मैनुअली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ऐप्स या कोई दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर लिस्टेड होता है वो या तो फ्री होता है या तो पेड होता है, ये बात शायद हम सब जानते ही हैं। मतलब कि कुछ ऐप्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ को इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे का भुगतान करना होता है। ठीक उसी तरह है एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में आपको भी ऐप्स, सारी चीजें मिलने वाली हैं जो गूगल प्ले स्टोर देता है, लेकिन ये एप्पल यूजर के लिए है। जैसे हम एंड्रॉइड ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एप्पल स्टोर से अगर कुछ भी डाउनलोड करना होता है तो हमें एप्पल आईडी की जरूरत होती है। जैसे हम गूगल स्टोर पर बिना लॉगिन किए कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एप्पल स्टोर से बिना एप्पल आईडी के कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, चाहे वो ऐप्स फ्री ही क्यों ना हो। ये दोनों ही स्टोर्स की मैंडेटरी प्रोसेस है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना ही होगा। यदि लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बात करते हैं IoT के बारे में। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले इसकी थ्योरी बताता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है। इसका पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग है, IoT का। इसमें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को स्विच के ऑन और ऑफ से कंट्रोल हो जाती है। उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर वह एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके तो कैसे होगा? आपके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में आपका स्मार्टफोन, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन, वेयरेबल डिवाइस और बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो IoT एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें चीजें एक दूसरे से या किसी दूसरे उपकरण के साथ कम्युनिकेट करती हैं। बेहद सिंपल सा एग्जांपल है कि अपने मोबाइल फोन को चीजों से, घर में रखी चीजों से कनेक्ट कर देना। जैसे हमारे घर में लगा AC मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। भाई आप चाहते हैं कि घर पहुंचने से पहले आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो आप घर पहुंचने से कुछ 1, 2, 3 मिनट पहले ही अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वह उस तरह का एनवायरनमेंट आपके रूम में जनरेट हो जाए। दूसरा, हम अपने मोबाइल फोन को अपनी वेयरेबल वॉचेस, रिस्ट वॉच, हाथ में घड़ी से कनेक्ट करते हैं ताकि हम उस घड़ी में टाइम के अलावा यह भी देख सके कि हमें कौन कॉल कर रहा है या किसका मैसेज आया है, और वो हमारे पल्स रेट वगैरह भी बताता है, ट्रैकिंग भी बताता है कि हमने दिन भर में कितना चला है। यह सारी ट्रैकिंग भी हमें वो सुविधा देता है। हम अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले करा कनेक्ट हुआ, स्मार्ट टीवीज को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के पहले जमाने में यही सारी चीजें होती थी। घर में टीवी होती थी, म्यूजिक सिस्टम होता था, AC ज्यादा पहले नहीं तो होता था IoT से पहले, तो उनके लिए एक सेपरेट रिमोट होते थे। टीवी को कंट्रोल करना उसका अलग रिमोट, AC को कंट्रोल करना उसका अलग रिमोट, म्यूजिक प्लेयर के लिए रिमोट वाला है तो ठीक है, नहीं तो खुद जाके उसको ऑपरेट करो। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जिसमें आपको अलग अलग रिमोट को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन सभी अलग अलग डिवाइसेस को अपने एक ही मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था IoT। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बिग डेटा के बारे में। समझेंगे इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत से ऐसे टूल उपलब्ध हैं जो आपके डेटा का विश्लेषण बहुत सटीक तरीके से करते हैं। इसमें डेटा के अनुसार आपकी कंपनी की ताकत, जोखिम आदि का सही विश्लेषण कर आपको देता है, जो कोई भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत सहायक है। हैडोप, कसाटा आदि कंपनियां इस प्रकार के कार्य को करती है। बिग डेटा एक प्रकार का टूल है जो कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती काम करता क्या है।
समय के साथ साथ व्यक्तियों की जानकारियां बढ़ती जा रही हैं और वह इंटरनेट पर अपनी अपनी जगह बनाती जा रही हैं। समय के साथ कह सकते हैं तो इंटरनेट के क्लाउड पर लोड बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा, एप्लीकेशंस को उस डेटा में से जानकारी निकालना उतना ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जानकारी कई सारी है। तो यहां पर वह एक टूल इस्तेमाल करते हैं, बिग डेटा, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम और एआई के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये उन डेटाओं को सीक्वेंस में अरेंज करता है और कई सारी जानकारियों में से सटीक जानकारी, जो काम की जानकारी है, वो ऑटोमेटिकली निकाल कर हमको प्रदान करता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसकी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, IoT के बारे में और बिग डेटा के बारे में।